अस्सलाम वालेकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। मुर्ग छोले बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी, बिलखुसूस इस सीज़न के हवाले से जो विंटर का सीज़न चल रहा है। तो इस सीज़न में आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो चलें यहाँ पर अपने रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने एक पतीला लिया, पतीले को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 100 ग्राम घी। ठीक है, पूरी रेसिपी आपने घी के अंदर ही बनानी है, जब इस रेसिपी की लज्जत बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आएगी। ठीक है, 100 ग्राम आपने यहाँ पर घी ऐड करना है। घी जैसे गर्म होगा तो खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। 2 अदद दालचीनी का टुकड़ा यहाँ पर ऐड किया हमने। 4 से 5 दाने यहाँ पर छोटी इलायची थी यानी कि हरी इलायची। 4 से 5 दाने लौंग था। 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। 12 से 13 दाने हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्च को ऐड कर दिया था और 3 से 4 दाने बादियान के फूल को ऐड करने के बाद फ्यू सेकंड यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से कुक करेंगे ताकि गर्म मसाले की ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो घी के अंदर डेवलप हो जाए। देन इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद वापस इसको थोड़ा सा कुक करना है ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट की भी जो है वो घी के अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर देखें माशाल्लाह से फ्यू सेकंड इसको कुक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्चियों का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, 4 अदद यहाँ पर दरमियाने साइज का प्याज लिया था मैंने और 10 अदद पतली वाली हरी मिर्चियों का पेस्ट यहाँ पर बना लिया था। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 5 मिनट इसको करना है बहुत अच्छी तरीके से कुक। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अब 5 मिनट के बाद आपने इसको कुक करने के बाद क्या करना है, चिकन ऐड कर लेना है। ठीक है, अच्छा चिकन यहाँ पर मैं 1 केजी इस्तेमाल कर रहा हूँ और चना जो है यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 375 ग्राम यानी कि 1.5 पाव। तो इसी के मुताबिक मैंने ये तमाम तर मसाले को यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चिकन ऐड किया, साथ ही साथ यहाँ पर आपने 4 से 5 चम्मच जो है वो दही ऐड कर देना है। ठीक है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का दही ऐड करने के बाद यहाँ पर इसकी थोड़ी सी आपने भुनाई करनी है कि चिकन का कलर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, हाई फ्लेम के ऊपर आप ये प्रोसेस कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से। ये आप देखिए माशाल्लाह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है पानी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हम चने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चने को हमने क्या किया था, 7 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद जस्ट हमने इसको जो है वो नॉर्मल वाटर के अंदर थोड़ा सा नमक डालने के बाद जो है वो अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो पानी चने के अंदर थोड़ा सा मौजूद था, उस चने के पानी को थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर यहाँ पर ऐड किया और अब इसको कवर करने के बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि चिकन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर गल सके। ये आप देखिए 10 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया मैंने। ज़बरदस्त तरीके से चिकन यहाँ पर 80% जो है वो कुक हो चुका है। बाकी का 20% जो है अभी हमारे कुकिंग आगे के कुकिंग प्रोसेस में जो है वो इंशाल्लाह गल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें मसाले ऐड करने हैं। ठीक है, स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। बिल्कुल ऑथेंटिक और कमर्शियल स्टाइल की ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। तो अच्छा अब हमने क्या करना है, 1 चम्मच भर के साबुत धनिया को हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कूट लिया था। तो 1 चम्मच भर के आपने यहाँ पर कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। 1 चम्मच आपने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च को ऐड कर देना है, साथ ही साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपने ऐड कर देना है लाल मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच ऐड करनी है। हाफ टी स्पून आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का चिकन पाउडर ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। और अब आपने इसको करना है अच्छे से मिक्स। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करना है। अच्छा चूल्हे के फ्लेम को आपने हाई रखना है। ठीक है, मीडियम या लो नहीं रखना, बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर आपने अब ये सारा प्रोसेस आपने करना है। ठीक है, तमाम तर मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स किया है आपके सामने। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर
चना जो हमने यहाँ पर बॉईल करके रखा हुआ था, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, तकरीबन 4 से 5 चम्मच चने को हमने बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में तैयार कर लिया था। ठीक है, तो चने के पेस्ट को यहाँ पर जो है हम शामिल कर देंगे और अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे। अच्छा, इससे होगा क्या, चने के पेस्ट को यहाँ पर जो हमने शामिल किया है, ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी निकल कर आएगी। ठीक है, और उसका जायका और उसकी लज्जत भी बहुत ज़बरदस्त सी निकल कर आएगी ये चने के पेस्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करने से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चने के पेस्ट को मैंने ऐड करने के बाद फ्यू सेकंड अच्छे से कुक किया है और उसके बाद क्या किया है, चना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। 375 ग्राम चना हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस 1 किलो चिकन में। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप मुनासिब समझते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखें चना मैंने ऐड कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर इसको आपने 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाना है। ठीक है, ये आपके सामने आप देखें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 5-7 मिनट हो चुका है। तो हम इसने क्या करना है, अब इसकी तरी बना लेनी है। 50 ग्राम घी हमने एक फ्राई पैन के अंदर डाला, साथ ही साथ 1 चम्मच भर के हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया अच्छी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, ये आपके सामने, इसको हमने ऐड कर देना है अपने इस मुर्ग छोले के अंदर। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से मुर्ग छोले के अंदर ऐड कर देंगे। चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल आपने धीमा करके अब इसको कवर करने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद कवर को मैंने रिमूव किया है। बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही आसान से मेथड के साथ माशाल्लाह से ये मुर्ग छोले की रेसिपी बनके तैयार है। तो चले इसको मैं डिश आउट करके क्लोजली आपको दिखाता हूँ कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी माशाल्लाह से ये हमारी मुर्ग छोले की रेसिपी यहाँ पर बनके तैयार हुई है। बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ और बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बिल्कुल देसी अंदाज के साथ ये रेसिपी मैंने आपको आज बनाना सिखाया है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और अगर मेहमान अगर आपके आते हैं तो आप उन मेहमान के सामने भी इस रेसिपी को बना के पेश कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी बनती है। तो उम्मीद करते हैं रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।